मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा गोंडा में विश्वविद्यालय दिए जाने और फिर बाद में विश्वविद्यालय बलरामपुर में स्थापना करने को लेकर गोंडा में लोग आक्रोशित हैं और जगह जगह धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। ऐसे में सामाजिक संस्था हो या छात्र संघ हो, सभी लोग धरने पे हैं और लोगों की मांग है कि विश्वविद्यालय की स्थापना गोंडा में ही की जाए। आज एक प्रेस वार्ता में आप पार्टी के तीन सवाल है दिग्गज सरकार पांडे से, क्या कह रहे हैं ये जानिए। उत्तर प्रदेश सरकार से, भारत सरकार से और जिला प्रशासन से। सबसे पहले तो विश्वविद्यालय स्थापना के लिए प्रमुख घटक तीन होते हैं। पहला होता है सामाजिक, दूसरा होता है आर्थिक और तीसरा होता है भौगोलिक। भौगोलिक स्थिति को का ज्ञान करने के लिए यहाँ के एसडीएम डीएम सब लगाए जाते हैं कि विद्यालय फला जगह स्थापित होना चाहिए। जमीन कैसी मिलनी चाहिए, जमीन कहीं बाढ़ग्रस्त तो नहीं है, जमीन अच्छी जगह पे है जहाँ विश्वविद्यालय की स्थापना अच्छे ढंग से हो जाए। इस सारी परिस्थितियों को देखते हुए डोमा कल्पी में विश्वविद्यालय स्थापना की परियोजना को सरकार ने यहाँ से स्वीकृति दी। 56 एकड़ जमीन है, वहाँ पर सरकारी जमीन है, जमीन बाढ़ रहित है, उस पर कोई टेंशन कोई टेंशन वायरस नहीं जा रहे हैं। जमीन एकदम विश्वविद्यालय के लिए उपयोगी है। गोंडा मुख्यालय से 16 किलोमीटर दूर है, लखनऊ से करीब 90-95 किलोमीटर दूर है। वहाँ उसी डोमा कल्पी के पास से एक बाईपास भी निकल रहा था। अब जब सारी परिस्थितियाँ विश्वविद्यालय बनाने के लिए अनुकूल हैं, तब उसको यहाँ से स्थानांतरित करने का सरकार की क्या मंशा हो सकती है? तो मंशा तो ये सीधा सीधा लगता है दुर्भावना से प्रेरित है, या व्यक्तिगत कोई मतलब है, या फिर राजनीतिक मसला है। इसमें सीधी सी बात है। दरअसल इसमें वास्तव में विश्वविद्यालय की स्थापना जो है वो सरकार अपने पैसे से नहीं करती है। कोई सरकार के पास वो नहीं पैसा रहता, ये टैक्स पेयर का पैसा है। ये हम लोग पैसा देते हैं, हम लोग अपनी सुविधाओं के लिए पैसा देते हैं। हम पैसा बर्बाद करने के लिए हम सरकार को ये मतलब ये नहीं चाहते हैं कि वहाँ सरकार का पैसा बर्बाद हो। हम लोगों का सिर्फ उद्देश्य, हम लोगों की एक नैतिक लड़ाई है सरकार से। अभी आपने कहा कि बलरामपुर में जो देखा कि यहाँ उसकी जमीन है उसको व्यवसाय की जा रही है, तो क्या माना है? अब देखिए, ऐसा है कि यहाँ पर लोगों के द्वारा जो एक मरमरिंग के द्वारा हमें जो लोगों के माध्यम से ये पता लगा कि बलरामपुर में जमीन वहाँ पर पैसा आवंटित कर दिया गया है, वहाँ काम शुरू हो गया है। तो हम ये सरकार से पूछना चाहते हैं कि तुलनात्मक रूप से जो जमीन अभी चयनित की है वो और डोमा कल्पी की जमीन में उचित कौन है? और अगर इस संदर्भ में वहां पर लगाए जा रहे हैं तो हमारे इस फोरम का एक प्रतिनिधि मंडल बलरामपुर जाएगा, वहां उसको देखेगा। हमारे हरनाथ भाई जाएंगे, पांडे जी जाएंगे, वो उसको देखेंगे, दोनों की तुलना करेंगे, फिर हम उसी को लेकर पीआईएल दाखिल करेंगे। हम ऐसे थोड़ी बर्बाद होने देंगे पैसे को। ऐसा थोड़ी है कि शासन प्रशासन कोई भी यहाँ से लेकर दिल्ली तक, प्रदेश मुख्यालय तक, कोई अमुक व्यक्ति अगर चाहेगा तो विश्वविद्यालय स्थापित कर देगा। वो हमारे लिए विश्वविद्यालय है, हमारे बच्चों के लिए है। क्या गोंडा के बच्चों को ऐसे अनपढ़ फेंकना चाहते हैं क्या? यहाँ प्रति व्यक्ति आय कितनी कम है, इसके बारे में कोई सोचता है क्या? ना कोई इंडस्ट्री है, ना कोई काम है। बच्चे पढ़ने के लिए यहाँ पर अभिभावक पैसे को कैसे, अपने बच्चों को, उसके पास पैसा नहीं है कि वो दिल्ली भेज सके, वो क्या नाम है बनारस भेज सके, वो इलाहाबाद भेज सके। तो यही तो चाह रहा है कि हम अपने कम पैसे में अपने बच्चों को उच्च शिक्षा दिला दें। यही तो उद्देश्य है। वहां आप बना दोगे विश्वविद्यालय, वहां उस विश्वविद्यालय का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। बस इतना मेरा कहना। आज एक स्थानीय होटल में गोंडा के निवासी व उच्च न्यायालय में अधिवक्ता हरनाथ सिंह ने पत्रकार वार्ता बुलाई और पत्रकार वार्ता में पत्रकारों से वार्ता करते हुए कहा कि गोंडा में किसी भी हाल में विश्वविद्यालय या स्थापना होनी ही चाहिए। जानिए क्या कह रहे हैं हरनाथ सिंह। अभी प्रदेश सरकार से हुआ था कि मंडल मुख्यालय पे एक विश्वविद्यालय मां पाटेश्वरी राज विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी, जिसके लिए यहाँ पे क्रियान्वयन भी शुरू हो गया था। सारी चीजें, जमीन की पैमाइश हो गई थी और उसका प्रपोजल भी चला गया था। उसके बावजूद बीच में कुछ चीजें ऐसी बनी, कुछ परिस्थितियां ऐसी हुई कि वो विश्वविद्यालय यहाँ से बलरामपुर चला गया, जिसको लेकर के हमारे यहाँ आज आप सभी लोग देख रहे हैं कि तमाम तरह के संगठन और सब उसका विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, उसके खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। आगे की रणनीति मैंने
मैंने रणनीति मुझे नहीं बनाना है, रणनीति हमारे गोंडा की जनता को बनाना है। मैं गोंडा की जनता से अपील करने आया। गोंडा की जनता से मैं ये अपील कर रहा हूँ कि अभी बसपा सरकार में हमारे जिले का नाम बदला गया था, जयप्रकाश नारायण किया गया, जिसका मुखर विरोध हुआ। मायावती ऐसे सशक्त मुख्यमंत्री को अपना फैसला बदलना पड़ा। आप समझ रहे हैं कि वो भी एक विरोध जनता का ही था। उसके बाद 2005 में हमको इंजीनियरिंग कॉलेज मिली, यहाँ पे आया, जिसका विरोध प्रदर्शन नहीं हो पाया और आज हमारा जिला जो है इंजीनियरिंग कॉलेज से वंचित है। सेम उसी तरह से आज हमारे यहाँ की जो जनता है, हमारे यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं, वो अगर रुचि नहीं ले रहे हैं तो अब इस उसके बागडोर जनता को अपने हाथ में संभालनी हो। मैं जनता से अपील कर रहा हूँ कि जनता रोड पे आए, जनता अपने हक के लिए जिस हद तक जाना पड़े उस हद तक जाए और हम जनता के साथ हैं, जनता के साथ हर तरह से